बात उन दिनों की है जब मैं करीब 20 साल का था। तब मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई। शादी के बाद भाभी घर में आ गई। मैं बहुत खुश था कि चलो अब हम भी भाभी से अपनी सारी बातें शेयर कर सकेंगे। वैसे मेरी भाभी मेरी ही उम्र की थी। उनके घर में आने के बाद से ही मैंने ठान लिया था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। भाभी अपने मायके चली गई। फिर जब उन्हें दोबारा लाना हुआ तो सब लोगों ने मुझे भाभी के घर भेजा। जब मैं रास्ते में उनको बाइक पर लेकर आ रहा था मैं बड़ा खुश हो जाता था। कुछ देर बाद मैं भी जानबूझकर कभी कभार ब्रेक मार देता तो भाभी मुझसे चिपक जाती। जब मैं ये बार बार करने लगा तो भाभी ने कहा, क्या बात है देवर जी, आज रास्ते में कुछ ज्यादा ही खड्डे मिल रहे हैं। मैं तो एकदम से सन्न रह गया। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसके बाद मैं कुछ देर तक चुप रहा और कायदे से बाइक चलाता रहा। फिर थोड़ी देर बाद भाभी बोली, देवर जी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, हमारी किस्मत में कहाँ की कोई हमारी गर्लफ्रेंड हो। वो अपनी कसम देकर पूछने लगी, सही सही बताओ, आपको मेरी कसम है? मैंने बताया, हाँ भाभी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो सही, लेकिन हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। तो भाभी चुटकी लेते हुए बोली, और क्या होता है, सब लोग दोस्ती तो होते हैं। मैंने कहा, भाभी मैं उससे प्यार भी करता हूँ मगर ये उससे बोल नहीं पाता हूँ। भाभी मैं क्या करूँ? भाभी ने मुझे समझाया कि जो भी आपके दिल में है उसे जाकर बोल दो। हो सकता है वो भी तुम्हें चाहती हो मगर बोल नहीं पाती हो। तभी मैंने पूछा, भाभी आपको मेरी कसम है, सच बताना, क्या आपने कभी भी किसी से प्यार किया है? पहले तो भाभी ने टालने की कोशिश की, लेकिन मेरी जिद करने पर उन्होंने मुझे बताया कि वो भी किसी से प्यार करती थी और उसी से शादी भी करना चाहती थी, मगर उनके पापा ने जबरदस्ती उनकी शादी मेरे भैया से करा दी। उसके बाद भाभी ने हमें अपनी कसम दिलाई कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। मैं मान गया और हम लोग घर आ गए। इसके बाद मैं भाभी से कुछ ज्यादा ही खुल के बात करने लगा और हंसी मजाक भी करने लगा। कुछ दिन बाद मेरी नानी का देहांत हो गया तो भैया मम्मी को लेकर मामा के घर चले गए। मेरी भाभी घर पर थी। जब मैं बाहर से आया तो भाभी ने मुझे सारी बात बताई। नानी के देहांत की बात जानकर मैं भी थोड़ा दुखी हो गया। मुझे दुखी देखकर भाभी ने कहा, दुखी क्यों होते हो देवर जी, मन हल्का ना करो। मैंने कहा, भाभी मुझे नानी से बड़ा प्यार था। आज रात तो मुझे उनकी याद में नींद ही नहीं आई। भाभी बोली, आज रात में हम दोनों ही घर में रहेंगे। मैं आपका मन बहलाने के लिए आपसे सारी रात बातें करूंगी। मैं भी बोला, कैसी बातें करोगी भाभी? भाभी थोड़ा हंसकर बोली, जैसी बातें करने का आपका मन होगा आप भी मुझे वैसी ही बातें कीजिएगा। मैंने देखा कि भाभी भी आज मूड में है तो मैंने भी सोचा आज भाभी के साथ करने का सही समय है। मैं भाभी से बोला, भाभी एक बात बोलूं? भाभी बोली, हाँ बोलिए ना देवर जी। मैंने कहा, भाभी आप मुझे बड़ी सुंदर लगती हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। भाभी का तो जैसे बुरा हाल हो गया था। वो बोली, ये आप क्या बोल रहे हो देवर जी? मैंने बोला, आपने ही तो कहा था कि जिससे प्यार करो उसे सच बोल दो, तो मैंने बोल दिया। अब आप बताओ, क्या आपको मेरा प्यार स्वीकार है? फिर भाभी वोट दबाकर बोली, मैं सोच कर बताऊंगी। उसके बाद वो अपनी मटकाते हुए अंदर चली गई। दोस्तों उस समय मेरी क्या हालत हुई मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे उम्मीद तो थी कि भाभी मान जाएगी, पर न जाने क्यों डर भी लग रहा था कि कहीं भाभी घर में सभी को ये बात बता न दे। खैर किसी तरह शाम हुई। मैं छत पर ठहर रहा था, तभी भाभी खाना आदि बनाकर ऊपर छत पर आई और बोली, देवर जी खाना बन गया है, चलो खाना खा लो। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिर बोला, भाभी आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो भाभी ने कहा, अरे यार चलो पहले खाना खा लो फिर बताती हूँ। मैं उनकी बिंदास बातें सुनकर थोड़ा खुश हुआ और उनके साथ नीचे चला आया और नीचे जाते ही मैंने डरते डरते भाभी को जकड़ लिया और एक ले ली। भाभी ने भी हंसकर जवाब पप्पी से दिया तो मैं तो एकदम से दंग रह गया। फिर भाभी बोली, देवर जी प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ मगर जमाने से डरती हूँ। मैं बोला, भाभी जमाने को बताएगा कौन? अब आप मत डरो। फिर मैं और भाभी साथ में बेडरूम में आ गए। फिर मैंने और भाभी ने मिलकर खूब मजा किया और आज रात मैंने और भाभी ने करीब 5 बार खूब मजा किया।